श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं आत्म संयम योग षष्ठम अध्याय, और हमने 14वां श्लोक का अध्ययन कर लिया है। तो 14वां श्लोक को और एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। तो यहाँ भय से मुक्त होकर बैठने के लिए बताया गया। भय क्यों है? भय हम लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी ऑफ फियर के बारे में जब बात कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि भय के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है शारीरिक रूप से भय, जिसको जो कि हमारे साधारण जीवन यापन के लिए जरूरी है। दूसरा जो मानसिक रूप का भय है, ये मानसिक रूप का भय हम यदि कर्मयोग से लेकर कर्म संन्यास की ओर बीच के अंदर में जितना सारा जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया हुआ है, ये सारा यदि हम लोग पालन करें तो ये मानसिक भय से हम मुक्त हो जाते हैं। मानसिक भय से मुक्त होने पर हम साधारण जीवन के अंदर में हमारी जीवन शैली भी अच्छी हो जाती है और हम ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। मगर तीसरा एक भय है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल फियर कह सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल फियर, आत्मिक भय, ये कहाँ से पैदा होता है? ये पैदा होता है क्योंकि हमें वो फाइनल मर्जर के पहले एक आइडेंटिटी का एक क्राइसिस आ जाता है कि ये मैं जो छोटा सा मैं लेकर मैं बैठा हूं, ये जब बड़े वाले मैं के साथ मिलेगा तो ये बड़े वाले मैं को मैं जानता नहीं हूं, बड़े वाले मैं के साथ मेरा कोई परिचय नहीं है, और ना ही मुझे मेरे गुरु भी उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो इस अवस्था में वहां कंप्लीट अननोन के कारण वहां मुझे डर लगता है। जैसे शारीरिक रूप से जब एक अंधेरा होता है, कमरे के अंदर में अंधेरा होता है, नया कमरा है जहां हम पहले कभी भी नहीं गए हैं और वहां कमरे के अंदर में अंधेरा है, उजाला नहीं है, तो वहां हम कैसे चलेंगे? हाथ आगे करके धीरे धीरे, ताकि हम गिर न जाएं। तो वैसे ही यहाँ प्रवेश करने के लिए हमें वैसी ही बिहेवियर होने लगती है और वो भय पैदा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि वो भय को तुमको त्याग करना है, क्योंकि वो भय तुम्हें पकड़ के रखेगा, अहम को पकड़ के रखेगा। तो विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचार्य का 2 मतलब होता है यहाँ। एक इंस्ट्रक्शन, अपने आप को संयम में रखो, अपने इंद्रियों को संयम में रखो, और दूसरा ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म के बारे में सदा ही सोचते रहो। इसके बारे वाले श्लोक के अंदर में सदा वर्ड यूज किया है, तो वो सदा कंटिन्यूअसली अवेयरनेस में के अंदर में रहना। तो ब्रह्मणि चरते इति ब्रह्मचारी। तो शिवानंद सरस्वती जी का एक बहुत सुंदर सा किताब है ब्रह्मचर्य इन मैरिड लाइफ, इसके अंदर में भी उन्होंने यही डेफिनेशन दिया है कि ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। तो ब्राह्मण विचरण जो है, विचार जो है, ये सब समय ब्राह्मण के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब दूसरा भी है कि हमें आत्म संयम भी रखना है। मन संयम्य, क्लियरली बोल रहे हैं नेक्स्ट वर्ड में ही, मन संयम्य, मन को कंट्रोल में रखना है। मन को कंट्रोल में रख के मत चित्तो, मेरे पर ध्यान रखकर, मैं यहाँ श्री कृष्ण का शारीरिक रूप नहीं है। युक्त आसीत मत पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके बारे में गोल सेट करना अभी यहाँ, कि वो, क्योंकि जब तक वो गोल नहीं सेट होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमें श्री कृष्ण ने क्या किया है? हमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर मेडिटेशन के बारे में बताया है। ध्यान अवस्था के लिए क्या करना है, हमें जब प्रैक्टिस के लिए बैठना है उसके लिए तैयारी क्या करनी है, और प्रैक्टिस में बैठे हुए हमें क्या करना है। इतना सब कुछ बताने के बाद नेचुरली बार बार हम लोगों ने श्री कृष्ण के ये उनकी पूरी बताने की शैली के अंदर में हमने ये देखा है ना, कि जब भी वो कुछ बताते हैं, जब भी कब कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, तो उस नया कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन भी करते हैं और उसके बारे में वापस उससे क्या होगा
वो भी हमें बहुत क्लियरली बताते जाते हैं। तो यहाँ अब हम श्लोक 15वें श्लोक के अंदर में ये देखेंगे कि हमें यदि हम ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं तो वहाँ कैसे क्या क्या अवस्था होगी। तो वहाँ 2 लेवल की बातें हो रही है, एक है वो प्रैक्टिस और दूसरा है उस अवस्था के अंदर में चला जाना। तो पहला लाइन जो है वो वहां हमें उस प्रैक्टिस के बारे में बता रहा है और दूसरा लाइन जो है वो वहां हमें उस अवस्था के अंदर में क्या होता है या उस अवस्था से क्या होता है उसके बारे में बताया है। तो श्लोक को ले लीजिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवम् एवं युञ्जते, युञ्जन् एवं सदा आत्मानं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाणं परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति, मत्संस्थाम अधिगच्छति। श्री कृष्ण बार बार घूम के उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहां वो बोल रहे हैं कि यदि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो कांस्टेंट प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की, कांस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। युंजन एवं, ऑलवेज बीइंग कंसिस्टेंटली डूइंग योगा। युंजन एवं, क्योंकि जब तक हम इसको, ये हमारा जब तक ये नेचुरल स्टेट नहीं हो जाता है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग एक ऑफिस का हेडक्वार्टर बदल रहे हैं, यदि हेडक्वार्टर दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है तो जब शिफ्ट हो रहा है तब बहुत सतर्क रहना पड़ता है। सामान इधर उधर नहीं हो जाना चाहिए, जहाँ यहाँ सेटअप हो रहा है वो सेटअप सही होना चाहिए, उस सेटअप के अंदर में वो नेटवर्किंग सही होनी चाहिए, उसके अंदर में लाइटिंग सही, तो बहुत अटेंशन होना जरूरी होता है ना। एक बार ऑफिस चालू हो जाती है फिर तो रेगुलर चालू हो जाती है। तो जब ये हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की अभी हम लोग की प्रक्रिया चल रही है, हमारी अभी की हेडक्वार्टर क्या है? जागृत अवस्था। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम ध्यान अवस्था में ले जाएं, हमारी हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर रहे हैं। हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की प्रोसेस में बहुत सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहकर ही हम उस हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बार बार हमें ये बताते हैं कि ध्यान अवस्था के लिए बहुत केयरफुली युंजन नेवम, युंजन नेवम, अगेन एंड अगेन वो बार बार हर एक श्लोक के अंदर में हम लोगों को बताया है कि तुमको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो उसके बाद और यहां से गिरने से क्या होता है, हम लोग एक स्टेप नहीं, हम लोग को पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमें वापस पूरे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मन की बिहेवियर जो है ना वो नीचे की ओर आने के लिए बहुत तत्पर रहती है। अपान शक्ति जो है ये बहुत पावरफुल शक्ति है, क्योंकि वो ग्रेविटी की शक्ति जैसा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके एक संस्था है, वहां जिन लोगों को शराब की लत लगी होती है, ये लत से छुड़ाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम करता है। तो ये इसके अंदर में वहां बहुत क्लियरली बोलते हैं कि अगले 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, जब वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए, मैंने कुछ सालों के लिए शायद, जब वो मुक्त हो जाता है, अपने आप को फ्रीड फ्रॉम एडिक्शन महसूस करता है, फिर बोलते हैं कि 6 साल तक तुम कभी कोई बार के पास, कोई अल्कोहलिक दुकान के पास, उसके पास भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मन जो है वो वहां खिंच जाता है। ऐसी इनकी ये, तो ये यदि हमारे सिंपल सी एडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यदि एवरेस्ट की चोटियों के पर चढ़ने के लिए आध्यात्मिक रूप से एवरेस्ट की चोटियों पर चढ़ने की बात करते हैं, तो वहां से गिरने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। और इसीलिए यहाँ सतर्क होने के लिए बोल रहे हैं युंजन नेवम। युंजन एवं क्या बोल रहे हैं? सदात्मा, सदात्मानम, सदात्मा, सदा। सदा का मतलब क्या? सदा का 2 मीनिंग होता है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कॉन्सिस्टेंट। यहां हमें कांस्टेंट नहीं बताया है, अविराम। तो अविराम नहीं, क्योंकि अविराम की अवस्था के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। भगवान रमण महर्षि अविराम रूप से वो इस अवस्था में थे और उसके बावजूद फिर काम कर सकते थे, मगर उस अवस्था में पहुंचने के पहले उनकी जो अवस्था हुई थी वो पाताल लिंग है अरुणाचल के पास, तो अरुणाचलेश्वर के वहां, तो वहां वो पाताल लिंग के अंदर में पूरा समाधिस्थ होकर, तो ही वुड नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड।
मगर यदि वैसा करेंगे तो फिर हमारी नॉर्मल जीवन शैली बदल जाएगी। श्री कृष्ण बता रहे हैं, देखिए किसके साथ बात कर रहे हैं, वो कोई पहाड़ों में स्थित कोई योगी के साथ नहीं बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एक राजकुमार से, वो बात कर रहे हैं एक व्यक्ति से जो महलों में रहता है, ये उससे बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा है और उसकी प्रोफेशन ही उसकी पहचान है, वो बात कर रहे हैं एक बहुत श्रेष्ठ एक कुल के राजकुमार के साथ जिसके जिसके पास 4 या 5 पत्नियां हैं, उसके साथ बोल रहे हैं। तो उसके साथ सदा का मतलब हमें कंसिस्टेंट समझना जरूरी है, अविरोधी, यानी रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा जब तक ये अवस्था हमारे लिए एकदम एकदम फिक्स्ड ना हो जाए। और इसका यार ये मतलब नहीं है कि मैं 6 घंटा बैठा था, मैं 5 घंटा बैठा था। तो और दूसरा यहाँ जब हम बैठते हैं, यहाँ के लिए भी सदा का दूसरा जो मीनिंग बता रहे थे कि जब हम बैठते हैं और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब हमारा जो अटेंशन है वो हिलना नहीं चाहिए, वो एकदम कंसिस्टेंटली एक जगह पर रहना चाहिए। ऑन व्हाट? आत्मन के ऊपर। आत्मन के ऊपर क्या करना है? जस्ट पे अटेंशन। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस, बीइंग कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो उस चेतना का भी मैं सचेत हूं कि ये मैं सचेत हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मेरे अंदर में आनंद की उत्पत्ति हो रही है, मैं सच्चिदानंद हूं। ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम समझ चुके हैं, मगर उस अवेयरनेस को लाने के लिए जहां हम बैठ रहे हैं, वहां वो अवेयरनेस की ओर हमारी अटेंशन एकदम अनफॉल्टरिंग, कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, बोथ अविरामी और अविरोधी, जब तक हम वहां बैठे हैं। यह है दूसरा मीनिंग सदा का। तो जब हम श्री कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि बार बार कि हमें ये कंट्रोल, माइंड को क्यों कंट्रोल करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सदात्मानम, तो यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना है? नियत मानसः, मन को कंट्रोल करना, तो माइंड को विथड्रॉ करना, इंटरनलाइज करना, इसको क्यों बोल रहे हैं? इसके बारे में भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के अंदर में बोलते हैं कि न यस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनो हि विद्या भवबंध हेतु। मन जो है, तो ये कोई अविद्या मन के बाहर है ही नहीं। न ह्यस्त्य अविद्या मनसोतिरिक्ता, अतिरिक्ता, मन के अतिरिक्त अविद्या कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मनो अविद्या भव बंध हेतु, इस संसार में हमें बांधने के लिए ये अविद्या ही इनफ है। तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम, यदि इस अविद्या को यानी मन को यदि हम इंटरनलाइज कर सकते हैं तो सब कुछ को हम डिस्ट्रॉय, सब कुछ का मतलब ये पूरी दुनिया को नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम महाकाली नहीं बन जाते हैं, हम अपने अंदर ही ये सारी जो मेंटल प्रोजेक्शंस हमने बनाई हैं ये ही इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। विजृंभते अस्मिन् सकलम विजृंभते, ये जब उज्जवल हो जाता है तो सब कुछ ही उज्जवल हो जाता है। और इसीलिए हमें भगवान शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जब हमें यदि उस पॉइंट पे पहुंचना है, अल्टीमेट रियलिटी की ओर पहुंचना है, तो मन को भीतर की ओर खींच लेना बहुत जरूरी है। नियत मानसः, यदि मन को हम खींचते नहीं हैं, मन को यदि घूमने देते हैं, तो क्या होता है जानते हैं? हमारे ऋषि ना, हमारे इंटरनल स्टडी बहुत उन्होंने की थी, तो कठोपनिषद के अंदर में वो बोल रहे हैं आसीनो दूरम व्रजति, बैठने पर बैठे हुए ये मन जो है दूर तक घूमते रहता है, दूर तक घूमते रहता है। आसीनो यानी बैठा हुआ, और दूरम व्रजति, दूर तक घूमता है। और इंटरेस्टिंगली बताता है शयाने याति सर्वतः, लेटने पर वो तो पूरी सब जगह फैल जाता है। तो बहुत क्लियरली उनको समझ में है कि जब हम इसको एक्टिव नहीं रखेंगे और इसको और एक्टिव बंद करना है उसकी एक्टिविटी, और जब उसकी एक्टिविटी बंद होने की कोशिश करेगी तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। मन की बेसिक नेचर ही एक्सटर्नल है, तो वो बाह्य संस्पर्श की ओर खोजने के लिए निकल पड़ता है, और जब नहीं मिलता है तब वो क्या करता है? फ्यूचर के बारे में
एंजाइटी या पास्ट के बारे में स्मृति में फंस जाता है। तो इसीलिए उसको खींच कर भीतर लेके आना ये बहुत जरूरी है। ये सोचिए कि और ये मन क्यों ऐसा करेगा, मन की बिहेवियर ऐसी क्यों होगी, क्यों मन ऐसा आपके अब मन तो हमारा ही है और मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मन हूं। और हम लोगों ने कल ही शायद देखा था जहां हम लोगों ने इंद्रिया परान्याहु देखा था कि इंद्रिया बहुत पावरफुल होती है, मन उससे भी पावरफुल होता है, बुद्धि उससे भी पावरफुल होती है। तो मन ऐसा क्यों बिहेव करता है? चलिए एक एग्जांपल से सोचिए कि आपके घर पे एक अनजान कोई व्यक्ति आ गया है और शायद उसने कुछ अपने कोई क्रेडेंशियल दिखाया है, कुछ आइडेंटिटी दिखाया है जिसके कारण आपने उसको अलाउ किया है और वो आपके घर के अंदर में आके बैठा है। अब आप जहाँ जाते हैं घर के अंदर में, जहाँ घूमते हैं, जहाँ बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आके आपकी ओर ऐसे करके देखते रहता है। आपको कैसा लगेगा? तो नेचुरली जैसे हम लोगों को ऐसे बिहेवियर में, ऐसे में क्या लगेगा, बहुत इरिटेशन होगी, बहुत लगेगा कि यार क्यों अलाउ कर दिया इसको, अब निकालें कैसे इसको। तो ये जो मन है, इसको जब बुद्धि उसको ऐसे करके देख रही है, तो मन बोल रहा है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। क्यों विवेक को जगा दिया? क्योंकि विवेक को जगाने के लिए मन ही काम करता है। तो मन ने विवेक को जगा दिया। जैसे हमने कोई गेस्ट को भीतर अलाउ किया, वैसे ही मन ने बुद्धि को जगा दिया और मन ने बुद्धि को जगाया तो क्या हो गया? अब बुद्धि उसको ऐसे घूर रही है और घूरने पर मन को अच्छा नहीं लगता है। तो मन क्या बोलता है? यार तू जा, क्योंकि मेरा काम क्या है? आसीनम दूरम व्रजति, मैं तो भाई दूर-दूर तक की चिंता करूँगा। दूर यानी टाइम के बारे में भी हो सकता है, बहुत आगे की चिंता या बहुत पीछे की चिंता, वो भी दूरम व्रजति है। जब ऐसे थॉट्स को हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, नियतमानसः, जब ऐसे थॉट्स को हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब हमें कुछ थॉट्स रिपीटेटिवली आने लगते हैं और वो हमें दिखने लगते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था पहले, मगर फिर और एक बार बात करते हैं इसके बारे में कि जिसको स्वामी चिन्मयानंद जी इसको बताते हैं कि इसका नाम है थॉट परेड। थॉट परेड, थॉट्स जो है हमारे मन के अंदर में, विचार जो हैं, ये परेड के जैसे सामने से लाइन लगाकर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कभी-कभी 2-3 एक साथ चलते रहते हैं। और इनको यदि हम ऑब्जर्व करते रहें, बुद्धि के माध्यम से मन को ऑब्जर्व करते रहें, नियतमानसः का मतलब यही है। तो इसको जब हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, तब अच्छा, ये ऑब्जर्व करते समय कोई जजमेंट नहीं करनी है। अरे देखो ये गलत थॉट था, ये अच्छा थॉट था। जैसे ही जजमेंट करेंगे तो मगर हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। एंगेज नहीं करना है, दूर रहना है और उसको सिर्फ देखना है। देखिए प्रेसिडेंट जब खड़े होते हैं और प्रेसिडेंट साहब जब खड़े होकर सैल्यूट लेते हैं, तो ये वो किसी को स्पेसिफिकली ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि अच्छा, अच्छा, अच्छा देखो वो गया, वो झाँकी गई, ये कोर्स आया, ये टैंक आ रही है। वो खड़े रहते हैं और सबको सैल्यूट करते हैं, सबको एक तरीके से सैल्यूट करते हैं। वैसे ही हम भी जब सैल्यूट करते रहेंगे, तो ये जब थॉट परेड है ना, इस झांकियों के बीच में गैप भी पड़ता रहेगा। नियतमानसः, तो युञ्जन्नेव सदात्मानं और नियतमानसः। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस किस चीज का? माइंड की। आत्मन यहाँ सदात्मानम युञ्जन्नेव जोड़ने की कोशिश करनी है यहाँ आत्मन के साथ, और उसके करने के लिए क्या करना है? नियतमानसः, मनस को कंट्रोल में रखना है, विथड्रॉ करके रखना है, इंटरनलाइज करके रखना है। तो वहां उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद बोलते हैं कि तो फिर तुम चले जाओगे। बोले कहाँ चले जाएंगे? अधिगच्छति हो जाएगी। गच्छति का मतलब टू गो, अधिगच्छति टू रियलाइज, अधिगच्छति टू रियलाइज। शायद ये एग्जाम्पल पहले भी लिया है, मगर समझने के लिए बहुत आसान होता है, इसीलिए शायद बार बार आता है। जब कोई कहता है मैं सोने जा रहा हूं, उसका मतलब क्या? एक हो सकता है कि वो ड्राइंग रूम से उठकर बेडरूम तक गया, मगर वो तो फिर वो बेडरूम गया, वो सोने नहीं गया। सोने जा रहा हूं, उसका मतलब क्या? नींद अंदर ही है। नींद एक अवस्था है जो हमारे अंदर ही अप्रकट रूप से उस समय वहां उपस्थित है। नींद के लिए तैयारी करने पर नींद अपने आप प्रकट होती है, तो हम बोलते हैं सो गया।
कहीं गया नहीं है, वो वहीं का वहीं लेटा हुआ है, वहीं का वहीं लेटा हुआ है। यदि लेटा हुआ आदमी बोल रहा है मैं सोने जा रहा हूं और दूसरा आदमी खड़ा है और वो सुन रहा है, तो दोनों के अंतर में अंतर सिर्फ फिजिकल पोजीशन का है, एक लेटा है और एक खड़ा है, दोनों जागृत अवस्था में है। तो इसीलिए सो गया यानी निद्रावस्था में वो अधिगच्छति हो गया, उसके अंदर में वो उसको पा लिया उसने। तो यहां भी हम ये जब अधिगच्छति वर्ड यूज करते हैं श्री कृष्ण, वहां क्लियरली ये समझा रहे हैं कि वो कहीं जाने वाला नहीं है, उसके अंदर में ही उसके जो रियल सेल्फ है, जिसका हम लोगों ने देखा सोहम या फिर ब्रह्मास्मि इत्यादि सारे महावाक्य हैं, ये महावाक्य वहां अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तुम चले जाओगे, अधिगच्छति युञ्जन्नेव सदात्मानं, योगी जो योग ध्यान योग की कोशिश कर रहा है वो भी योगी ही है। आगे चलकर श्री कृष्ण बताते भी हैं कि यदि योग की जो करने की कोशिश कर रहा है वो भी योगी है, अच्छे जो अच्छा काम करता है वो भी अच्छा ही आदमी है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः, तो योगी जो है वो योगी युञ्जत एवं हर कंटिन्यूअस कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस करता है किस चीज पर, आत्मन को पहचानने की। कैसे करता है, अपने मन को इंटरनलाइज करके, विथड्रॉ करके। करने से क्या होगा, अधिगच्छति होगी। अधिगच्छति यानी रियलाइज करेगा। क्या रियलाइज करेगा, व्हाट इज देयर टू बी रियलाइज, तो व्हाट इज देयर टू बी रियलाइज, तो वहां रियलाइज करने के लिए हम वहां बताते हैं शांतिम और निर्वाणम परमम। शांतिम निर्वाण परमाम, तो शांतिम निर्वाण परमाम का मतलब क्या, शांति का मतलब क्या। शांति का मतलब के बारे में हमें भगवान शंकराचार्य बताते हैं। अगेन विवेक चूड़ामणि के साथ ही लूंगा। तो एक्चुअली फॉर दैट मैटर भगवत गीता के अध्ययन करते करते विवेक चूड़ामणि इज अ वेरी गुड सपोर्ट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता एंड द टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्णा। तो विवेक चूड़ामणि के अंदर में क्या बोल रहे हैं कि वाचम नियच्चात्मनीतम नियच्छ बुद्धो धियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी। वाचम यानी स्पीच, स्पीच यानी इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, मन ज्ञान इंद्रियों का रिप्रेजेंटेशन। तो वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ बुद्धौ धियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी। तो यानी मन जो वाचम है उसको आत्मनि मन से कंट्रोल करो, मन को बुद्धि से कंट्रोल करो, और बुद्धि को बुद्धि का जो साक्षी है, हम लोगों ने कल देखा था उसके बारे में श्लोक के अंदर में कि बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है, वो यानी सह वर्ड यूज किया था वहां श्री कृष्ण ने। तो सह का मतलब दैट। तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमाम भजस्व। तब यदि तुम ये करोगे तो ये जो साक्षी है ये जब निर्विकल्प की ओर चला जाएगा तो तुमको शांति, परम शांति की प्राप्ति होगी। वाचम नियच्छात्मनि तम नियच्छ बुद्धो धियम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमाम भजस्व। विवेक चूड़ामणि के अंदर में भगवान शंकराचार्य ये बताते हैं। ये पॉइंट पे शांति क्यों है ये बताते हुए उपनिषद के अंदर में बोलते हैं कि इस पॉइंट पे दूसरा कोई और एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा कोई नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या हो गया, शांति कैसे हो गई। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कि आप ऑफिस से थके घर आते हैं और सामान वामान जो भी है, बैग है इत्यादि है, आपने नीचे रखा और ऐसे बैठ गए। तो जैसे ही बैठे तो कुछ आ जाते हैं पास में लोग, कैसा था आज को दिन, शांति से बैठने दो ना, शांति से बैठने दो, यानी लीव मी अलोन। शांति और सॉलिट्यूड, देखिए सॉलिट्यूड वर्ड यूज कर रहा हूं, ये लोनलीनेस नहीं है। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के अंदर में फर्क है। सॉलिट्यूड यानी एक अकेले में रहना, अपने आप के अंदर में रहना, और लोनलीनेस का मतलब एकांत का एक तन्हाई होना। ये यहाँ तन्हाई नहीं है, क्योंकि ये सर्वस्व मैं हूं ऐसी अनुभूति यदि है तो फिर वहां ना भय और ना ही दूसरे कोई भी इमोशंस की पैदा हो सकती है, सिर्फ प्रेम हो सकता है। और इसीलिए वहां शांति, परम शांति की प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था को
कैवल्य वर्ड यूज किया है। कैवल्य, जैन लोग मोक्ष को कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य वर्ड संस्कृत में पहले से ही है ऑब्वियसली। तो कैवल्य केवल, एक अकेला रहना, कैवल्य, ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है। तो शांति जो है वो वहां से। दूसरा क्या बोला, शांति कैसे मिलेगी? निर्वाणम परमाम। निर्वाणम परमाम का मतलब है फाइनल मर्जर। फाइनल मर्जर, उस पॉइंट पे, वो जिसको मैं बार बार इवेंट होराइजन के बेसिस पे डिस्क्राइब करता हूँ कि वहां जो इवेंट, ब्लैक होल को हम नहीं जानते हैं, ब्लैक होल के अंदर में क्या होता है नहीं जानते हैं, इतनी वहां ग्रेविटी है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं आती है। तो इसीलिए ब्लैक होल के अंदर में क्या है नहीं पता, मगर वो ब्लैक होल के अंदर में घुसता हुआ जो मैटर है वो बहुत सारी रेज एमिट करता है, और वो रेज जो एमिट करता है उसको, उस पॉइंट को इवेंट होराइजन बताते हैं। उस इवेंट होराइजन के मुंह पे, भवमुख के ऊपर में खड़े हुए जब होते हैं तो भीतर क्या है पता नहीं, मगर उस समय जब भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो निर्वाणम परमाम हो जाता है, फाइनल मर्जर। तो इसके बारे में अगेन उपनिषद के बारे से ही लेते हैं। क्यों उपनिषद के साथ हम लोग क्यों बार बार जाते हैं? क्योंकि उपनिषद, पहला तो है कि गीता जो है वो उपनिषद का सार है। तो उपनिषद के सारे उपनिषदों का सार लेकर भगवान ने, श्री कृष्ण ने, इसीलिए हम लोग जब संकल्प से जब चैप्टर एंड करते हैं तो वहां श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु, इसको उपनिषद समान मानकर इसे हम लोग इससे सीखते हैं। मगर उपनिषद के अंदर में क्या हुआ है, उपनिषद कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी। तो जब कर्म क्षेत्र में व्यक्ति होता है तब कर्म कांड यूज करता है, फिर उसके बारे में सोचने लगा तो उसने अरण्यक के बारे में, अरण्यक क्रिएट हुए, और जब कंप्लीटली चीजों को इंटरनलाइज करके खुद को स्टडी करने लगे तब वहां से उपनिषद आए। तो यहाँ जो उपनिषदिक मंत्र हैं, ये मंत्र बहुत डीप विचार करने के बाद, उसकी अनुभूति होने के बाद ही ये मंत्र यहाँ आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ बोलते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्य, यानी ये कोलाहल के बीच में भी जो सबसे सूक्ष्म है, विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम। सो यहाँ विश्वस्य सृष्टारम, जो विश्व को उसने सृष्टि की है, विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, विश्वस्यैकम परिवेष्टितारम, इस पूरे विश्व में वही है और कुछ नहीं है। उसको पहचानेंगे जब ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यम अत्यंतमेति। तो ब्लिसफुल, शिवम ऑस्पिशियस, जो अच्छा है, वैसी ज्ञात्वा, उसे पहचानते ही, उसको पहचानते ही हमें शिवम शांतिम अत्यंतमेति, वो शांति, अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। ये है फाइनल मर्जर। ये फाइनल मर्जर का मतलब है निर्वाणम, निर्वाणम परमाम। इसका और एक वर्ड यूज किया है निर्विकल्प, और निर्विकल्प में कॉन्स्टेंटली रहने पर उसको वहां से वो सहज समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। और फिर क्या बोला है वहां लास्ट में, उस श्लोक के अंदर में ही लास्ट के अंदर में बताया कि मत संस्थिता, मत संस्थाम, संस्थाम का मतलब घर बनाना, स्वच्छ संस्थाम, मेरे ऊपर, मेरे अंदर घर बना लो, अबाइडिंग इन मी। तो क्यों मेरे अंदर में, यानी अगेन यहाँ वी हैव टू सी दिस कि ये फिजिकल सेल्फ ऑफ श्री कृष्ण नहीं है। ये फिजिकल सेल्फ ऑफ श्री कृष्ण हो नहीं सकता है, क्योंकि फिजिकल सेल्फ यानी वो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन, माइंड की आइडेंटिफिकेशन रहेगी। मगर यहाँ फिजिकल या बॉडी माइंड की आइडेंटिफिकेशन नहीं होते हुए, तो ये यहाँ आत्मन की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें एक उपनिषदिक स्टेटमेंट को देखना बहुत समझ में आएगा। मत संस्थिताम का मतलब है कि जहाँ हम ये फॉर दैट मैटर वन ऑफ माय फेवरेट उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद काफी बड़ा उपनिषद है, मगर इसके अंदर में बहुत तरह तरह की कहानियां भी है, और ये कहानियों से हम लोगों को समझ में बहुत इजीली आता है, इसीलिए वन ऑफ माय फेवरेट्स है। सबसे फेवरेट मेरा हाउएवर इज कठोपनिषद, क्योंकि वो स्टोरी ही ऐसी है। नचिकेत एक 8 साल का लड़का है और वो यम के द्वार पहुंच जाता है, और वहां यमराज को पूछता है कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। इतनी मुमुक्षत्व यदि हमारे, इसके 100th मुमुक्षत्व यदि हमारे अंदर में पैदा हो जाए तो हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो इसीलिए यहाँ छांदोग्य उपनिषद के अंदर में बोलते हैं स यथा तत्र नादा ह्येतैत आत्मत्यदम
सर्वम तत्सत्य स आत्मा तत्वमसि। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ? स यथा तत्र। तो जो 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 एक जो इस सत को जानता है, स यथा तत्र ना दाह्यति। तो दाह्यति, वो वापस जलता नहीं है। कहाँ नहीं जलता है? इस संसार में वापस नहीं जलता है। क्या जानने का है? सर्वम तत्सत्य। कौन सा सत्य जानना है? स आत्मा तत्वमसि। वो आत्मा ही वही है, तत्वमसि महावाक्य है ये। वो ये श्वेत केतु के साथ पिप्पलद ऋषि का डिस्कशन है, और उसके अंदर में श्वेत केतु को बोल रहे हैं कि ये तत्वमसि, ये ही तुम हो। ये वननेस की जब अनुभूति होती है तो कोई और डुअलिटी इस दुनिया में रहती नहीं है। ब्रह्मन ही सर्व है, ये समझ में आ जाता है। हमारे पास ये अभी तक इंटेलेक्चुअली हम बुद्धि के रूप से इसको समझ सके हैं, मगर हमारे लिए ये अनुभूति नहीं है। तो अनुभूति होने पर क्या ऐसा होता है? तो और एक जगह में उपनिषद के अंदर में बोलते हैं, यत् पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशदम विशोकम। तो देखिए कितना सुंदर इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये उनके वहां जो स्थित हो जाते हैं, स्थित होने पर वहां यत् पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशदम विशोकम। सारे वर्ड्स देखिए, विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशदम, इसके अंदर में विषाद नहीं है, विशोक नहीं है। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम। कैवल्य उपनिषद के अंदर से ये डिस्क्रिप्शन है, उस अवस्था का डिस्क्रिप्शन है जिसके बारे में वहां जब पहुंचते हैं वहां बोलते हैं मत संस्थित मत संस्थाम, मत संस्थाम अधिगच्छति। तो उस अवस्था में हम पहुंचते हैं, और वैसी अवस्था के अंदर में जब हम पहुंचते हैं तो वहां अब बुद्धि प्रज्ञा इसकी कोई काम नहीं है। नान्त प्रज्ञाम न बहिर्प्रज्ञम नोभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। वहां कोई प्रज्ञा, भीतर की नॉलेज, बाहर की नॉलेज, नान्त प्रज्ञम न अंत प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम बहिष्प्रज्ञम, नो नो भयत प्रज्ञम, दोनों उभय, दोनों प्रज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। प्रज्ञान घनम, घनम यानी में बादल, तो प्रज्ञान के बादल से भी कोई काम नहीं है, ना इग्नोरेंस का कोई काम है। प्रज्ञान ना प्रज्ञम, अदृष्टम अव्ययम अग्राह्यम अलक्ष्मणम अचिंत्यम अव्ययम। क्या सुंदर डिस्क्रिप्शन है, देखिए। ये अवस्था जब हम पहुंचते हैं वहां हमारे लिए तत्वमसि एक अनुभूति के रूप से सत्य बन जाता है। वो अनुभूति की ही पूरी लाइफ ही, पूरी इस अनुभूति की ही कोशिश यदि है तो बाकी जीवन अपने आप सुधर जाता है। तो उस अनुभूति के लिए हमें यदि तैयार होना है तो शुरू करना है कहाँ से? कर्मयोग से। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।